हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पशुओं की विशेषताओं से है। अध्याय 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि पक्षियों के विभिन्न प्रकार के घोंसलों से संबंधित था। जिन साथियों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से देख सकते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के पशुओं की विशेषताओं को पढ़ेंगे एक एक करके क्रम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाथियों की विशेषताएं। हाथी झुंड में रहते हैं और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो नेतृत्वकर्ता का काम है वो सबसे बुजुर्ग हथनी ही करती है। एक झुंड में केवल 10-12 हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथी 10-12 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं, फिर अकेले ही रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग आपका 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। अगर बच्चे के वजन की बात करें तो जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन है वो 200 केजी होता है। अगर कुंटल में आपकी बात करें तो 2 कुंटल, कई बार ये आंकड़ों में ही फंसाता है दोस्तों, कई बार ये केजी में दे देता है और कई बार कुंटल में इसको लिख देता है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। अगर केजी में दिया है तो आपका 200 केजी होगा और कुंटल की अगर बात करें तो 2 कुंटल। उसके बाद अगर जन्म के समय अगर बच्चे की बात करें तो हाथी के, तो लगभग आपका 100 से ऊपर होता है, 100-105 के आसपास। अगर रेंज में बात करें तो 100 से 105 केजी तक होता है जन्म के समय। और 3 महीने अगर बच्चे की बात करें तो आपका 200 केजी या 2 कुंटल होता है। मतलब लगभग 3 महीने में डबल हो जाता है। उसके बाद हाथी स्थल का मतलब पृथ्वी स्थल का, जो जमीनी स्थल मतलब है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। दोस्तों, हाथी से एक आधा और इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, जैसे हाथी को जो है पानी और कीचड़ में खेलना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो हाथी के पंख मतलब होते हैं कान, उनसे गर्मियों में उससे झल लेता है अपने, जैसे हवा करने के लिए। गर्मियों में ये जो है अपने पंख से हवा करता रहता है, जिससे इसे ठंडक मिलती रहती है। दोस्तों, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट दिए गए हैं, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है हाथी से जुड़े हुए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ सांप की विशेषताएं। सांप भारत में अगर देखें तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। उनमें से जैसे नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। इनको इंग्लिश में जैसे इंडियन कोबरा, यहाँ आपका कॉमन करेत और रसल वाइपर। और यहाँ इसको अगर कॉमन में जो है सा स्केल्ड वाइपर या इंडियन स्केल्ड वाइपर या लिटिल इंडियन वाइपर भी कहते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया है ये इनका साइंटिफिक नेम है। जैसे नांग का अगर करें तो ये नाजा ये साइंटिफिक नेम है। और करेत का यहाँ पे बंगुरस और कैरुलस, ये जो बंगुरस कैरुलस है ये आपका करेत का या कॉमन करेत का साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पे जो रसल वाइपर है इसका दुबैया रसली, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और अफाई, जिसे साइस्केल्ड वाइपर कहा जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इचिस कैरिनेटस, जो इचिस कैरिनेटस है, ये इसका अफाई का साइंटिफिक नेम है। दोस्तों, यहाँ पे हमने साइंटिफिक नेम को भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि जो आपका पिछले अध्याय में मोर का था उसका साइंटिफिक नेम पूछा था, तो ये यहाँ पे भी हमने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया है। हो सकता है आपका साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन बन जाए। दोस्तों, इनके कॉमन में अगर करेत को कहें तो ये से बंगाल करेत भी कहा जाता है। ये इसके अफाई के जो है वो ये कॉमन नेम है, जैसे स्केल्ड वाइपर, इंडियन सा स्केल्ड वाइपर और लिटिल इंडियन वाइपर्स, ये अफाई को जो है और नाम कॉमन नेम है जो इनके नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन है, जैसे सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को जब काटता है तो वो जहर उन खोखले दांतों के माध्यम से छोड़ता है।
सांप के दांत जो हैं वो नुकीले होते हैं, परंतु जो है इसके जो होलो टीथ मतलब जो खोखले दांत होते हैं वही नुकीले होते हैं। बाकी इसके अंदर जो हैं वो दांत नहीं होते हैं, क्योंकि ये भोजन को चबाता नहीं है बल्कि निगल लेता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये भोजन को चबाता नहीं है, अर्थात इसके दांत नहीं होते हैं। केवल ये जो जहरीले पॉइजन जो होलो टीथ होते हैं यही 2 टीथ होते हैं, उसके बाद अंदर नहीं होते हैं। ये भोजन को निगल लेता है। उसके बाद यहाँ जो जहर को खत्म करने वाली दवाई अर्थात सीरम जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया एक नाच की एक मुद्रा है, और सांपों को नचाने वालों को भी कालबेलिया कहा जाता है। जो इसमें ये मुद्रा धारण करता है उस व्यक्ति को सांप के स्नेक जैसे नाच की मुद्रा में उसको स्नेक के वस्त्र धारण करके वो सांप की तरह मुद्रा में रहता है, इसीलिए इसको जो है आपकी एक कालबेलिया नाच की एक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इनको सांप को जो नचाने वाले व्यक्ति हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो जिनको आगे हम देख, जैसे इधर कालबेलिया लोग जो हैं सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। और इसी चैप्टर में एक और आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जैसे बीन, तुम्बा और खंजरी, ये जो है आपके ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये 3 जो आपके दिए गए हैं वाद्यंत्र जैसे बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट और दे देगा, जैसे ढोल, तांबा जो है तांसा वगैरह इसमें मिला के और पूछ लेगा कौन सा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। ये इसी फैक्ट में एनसीईआरटी में मेंशन है दोस्तों। और ये यहीं से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, जैसे नांग गुम्फन, ये एक डिजाइन है, एक ऐसी डिजाइन जैसे रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने में किया जाता है। और ये आपके जैसे जो है सौराष्ट्र क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र जो है वो गुजरात में पड़ता है, और दक्षिण भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको इसकी डिजाइन दिखेगी, अगर आप फोन पे देखेंगे तो इस टाइप को आपको नजर आई है। नांग गुम्फन की एक डिजाइन है जो आपको इधर हमने आपको मेंशन कर दी है। थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से अगर देखेंगे तो आप अपने फ़ोन से इसको सर्च भी कर सकते हैं। नांग गुम्फन या एक रंगोली में भी और कढ़ाई, दीवारों को सजाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लॉथ। जो स्लॉथ शब्द है उसका हिंदी में ही अर्थ होता है दोस्तों आलस, और ये स्लॉथ वैसे भी एक आलसी जानवर है और ये भालू जैसा दिखता है। यहाँ मेंशन भी है, ये भालू जैसा दिखता है और यह शाकाहारी जानवर है। ये 18 घंटे तक सोता है, अर्थात आलसी। इसको आलसी पशु या आलसी जानवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर रेंज में बात करें तो आपका 15 से 18 घंटे तक लगभग सोता है। वैसे 18 घंटे, अगर रेंज की बात करें तो आपका 15 से 18 याद रखना है। इसका जीवन जो अपने पूरे जीवन काल जो है इसका 40 वर्ष का होता है, और यह अपने पूरे जीवन काल में जो है लगभग आपका 4 से 6 पेड़ की ही पत्तियां खा पाता है, और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह अपनी गर्दन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। हाँ दोस्तों, जैसे आपको उल्लू है 360 डिग्री तक घुमा सकता है, वैसे ये आपका स्लॉथ भी है जो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और यह अधिकांशतः आपका जो है दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाया जाता है। और यह कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, जैसे ये हमेशा क्या है पेड़ पर लटक कर सोता है, और दिन में एक बार ही जो है पेड़ से उतरता है सुसु पोटी के लिए, उसके बाद फिर ये चढ़ जाता है और लगभग 18 घंटे तक यह लटक कर पेड़ की डाल से सोता है। दोस्तों उम्मीद है स्लॉथ से जुड़े फैक्ट जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाघ की विशेषताएं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसे नेशनल वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड बोर्ड ने जो है 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया था। इसे बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका पैंथरा टाइग्रिस है। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ था। भारत में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक है, आपकी इधर मेंशन किया गया है 3167 बाघों की संख्या भारत में है। अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है।
उसके बाद जो बाघ है, बाघ यूरिन की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, मतलब मूत्र यूरिन, ठीक है। उसके बाद दूसरे बाघ को ये उसकी गंध से पहचान लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से माप लेता है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे गिलहरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही फैसिलिटी कुछ जो है आपकी चूहों में भी सिमिलरिटी कुछ ऐसी ही पाई जाती है। जैसे चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन चूहों में भी दांत जो हैं बढ़ते रहते हैं। अगर ये दांत चीज़ों को कुतरेंगे नहीं तो ये इनके दांत इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिससे इनकी मृत्यु तक हो सकती है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे अंडे देने वाले जीव को अंडज या अंडज स्तनी कहते हैं। जैसे आपके मछली है, मेढक है और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स में आपका छिपकली, घड़ियाल और मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। और जैसे पक्षी, ये सब अंडे देने वाले हैं। उसके बाद इन जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। कान होते हैं पर हमें बाहरी दिखाई नहीं देते क्योंकि वो ढके रहते हैं। इसलिए बाहरी जो है इनके कान जैसे हम लोगों के होते हैं वैसे इनके बाहर कान नहीं होते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन कान होते हैं, बस इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उसके बाद जो बच्चे देने वाले हैं उनको जरायुज कहा जाता है। जैसे बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, ये सब बच्चे देते हैं तथा इनके शरीर पर बाल होते हैं और इनके कान बाहरी हमें दिखाई भी देते हैं। और यहाँ बाहर नहीं दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ होते हैं कान जो ढके रहते हैं। उसके बाद कुछ जानवरों को दिए गए हैं फैक्ट। जैसे सोने से, जैसे गाय आपका 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे और शेर जो है आपका 8 घंटे सोता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। और एक फैक्ट है, जैसे रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। उसके बाद ये जो चांगथा समुदाय है ये भी आपका जो है भेड़ बकरियों से जुड़ा है, इसीलिए हमने इसको भी यहीं मेंशन कर दिया है, इसको अलग से नहीं बताया है इसलिए क्योंकि ये भी आपका जो है जानवरों से ही संबंधित है। जैसे चांगथा जनजाति के जो लोग हैं, चांगथा जनजाति वो एक बंजारा समुदाय है जो आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के चांगथा इलाके में निवास करते हैं। और ये लोग जो हैं वो पश्मीना बकरियां हैं, भेड़ हैं, इन्हें पालते हैं। और जहाँ ये रहते हैं जैसे टेंट, उसे ये रेवो कहते हैं। और ये लोग ठंडे रेगिस्तान के साथ साथ उच्च पठारों, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि जितना ये अधिक ऊंचाई पर रहेंगे ठंड जितनी अधिक होगी और जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे उतने ही पश्मीना के बाल नरम और ज़्यादा होंगे। जो बकरियां हैं उनके बाल ज़्यादा प्राप्त होंगे जिससे इनकी अर्निंग ज़्यादा हो पाएगी। दोस्तों चांगथा जो है अपना सामान, चांगथा जनजाति के लोग जो हैं वो सामान को घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं, क्योंकि ये लोग घुमंतु टाइप मतलब खाना बदोश होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ले जाने के लिए सामानों को तो घोड़ा और याक का प्रयोग करते हैं। पश्मीना के बाल हमारे एक बाल, पश्मीना के जो बाल हैं जैसे पश्मीना के 6 बाल हमारे एक बाल के मोटाई के बराबर, अर्थात हमारा एक बाल पश्मीना के 6 बाल के बराबर है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है और इसे बनाने में लगभग आपका 250 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि जो है जितना कंटेंट पढ़ाया है विशेषताओं से जानवरों के आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो जितना आपका सिलेबस है वो दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे जितने आपको 2 वीडियो या डेली वीडियो हमें अपलोड करना पड़े।
आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने अध्याय हमने बोले हैं सारे अध्याय आपके दिसंबर तक कंप्लीट करूंगा। किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले आपको कितना कंटेंट पसंद आ रहा है।